हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे जो कि एनआईएलटी ओ लेवल के 5th रिवाइज्ड सिलेबस में दिया गया है। सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो इस ट्यूटोरियल का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, सब कुछ ध्यान से समझिएगा एंड नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स एंड प्रैक्टिस वीडियोज़ आपको यूँ ही मिलते रहें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो हम प्रोग्राम लिखेंगे या फिर वो जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे, वो इंस्ट्रक्शन जिस फाइल में लिखे जाएंगे वो फाइल एग्जीक्यूट होगी किसी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन मीन्स किसी ब्राउज़र पर ही एग्जीक्यूट होगी। और कौन सा ब्राउज़र होगा, या तो मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करेंगे हम या फिर गूगल क्रोम यूज़ करेंगे। तो वो जो फाइल होगी वो कहलाएगी स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को ब्रैंडन इश ने 1995 में इन्वेंट करा था, यानी कि बनाया था। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा वेब है, वेब मीन्स जैसे हम ज़्यादातर इंटरनेट बोलते हैं, वो इंटरनेट नहीं है, उसे हमें बोलना चाहिए वेब। तो वेब जो है वो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में वर्क करता है। मतलब यूज़र और सर्वर, क्लाइंट जो है वो हम हैं, हम नेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हम हो गए क्लाइंट, और जहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो होता है सर्वर। तो जो हमारा वेब है वो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट पर वर्क करता है। ओके, सो अभी हम 1 या 2 मिनट के लिए कुछ थ्योरी देखेंगे जिसे जानना ज़रूरी है। उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क करेंगे जिससे आपको सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, सो सर्वर साइड या फिर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो देखो, क्लाइंट सर्वर आपको क्लियर हो गया, तो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ये क्या होता है। तो स्क्रिप्ट जो है वो 2 तरीके में लिखी जाती है, 2 तरीके से लिखी जाती है। एक तो सर्वर के लिए, ठीक है, जहाँ पर वेबसाइट है, जहाँ पे डेटा अवेलेबल है। ओके, और दूसरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है क्लाइंट के लिए, मतलब हमारे लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे वेब ब्राउज़र के लिए। बेसिकली बैक एंड और फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए भी यूज़ करा जाता है। मतलब जो ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो सर्वर के लिए काम आते हैं वो बैक एंड डेवलपर, और ऐसे प्रोग्रामर जो क्लाइंट यानी कि यूज़र्स के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं उन्हें फ्रंट एंड डेवलपर्स, और ऐसे प्रोग्रामर जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जानते हैं वो फुल स्टैक डेवलपर्स। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, फ्रंट एंड, बैक एंड, सर्वर और क्लाइंट। ओके, तो सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग होती है वो सर्वर पर इन्वॉल्व होती है और सर्वर उसे प्रोसेस करता है। सर्वर बेसिकली कुछ नहीं होता, एक पावरफुल कंप्यूटर ही होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग क्षमता होती है। ओके, क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्ट होती है वो ब्राउजर्स पर रन होती है। एंड जो क्लाइंट की जो मशीन है, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है, वो सर्वर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। कब इंटरेक्ट नहीं करता? जब क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट को प्रोसेस कर रहा होता है हमारा ब्राउज़र या हमारा कंप्यूटर। ओके, सो PHP, पाइथन, रूबी, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये सर्वर साइड की स्क्रिप्ट लिखने के काम में आते हैं। एंड HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS जो कि O लेवल के सिलेबस में है, ये काम में आती है क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट के लिए। ओके, सो HTML, CSS इन सब के ऑलरेडी ट्यूटोरियल बने हुए हैं। जो आपका सिलेबस है, इनके ट्यूटोरियल मैंने जो बनाए हैं वो CBSE के स्टूडेंट्स के लिए, बट सेम सिलेबस है। ओके, बेसिक से सारा कुछ सिखाया, उन्हें आप सीख लो, उसके बाद आगे प्रैक्टिस वीडियोस आएंगी तो और आप बेहतर सीख जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, एंड एक चीज़ और कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो आपके सिलेबस में इनके बीच डिफरेंस क्या है। जो HTML है वो वेब पेजेस का कंटेंट को डिफाइन करती है। मतलब एक तरीके से वेब पेजेस का यानी कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के काम में आता है HTML। ओके, जो CSS है वो लेआउट को स्पेसिफाई करता है या डिफाइन करता है। लेआउट मींस डिस्प्ले, कि कैसा लुक होना चाहिए वेब पेजेस का, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ओके, जावास्क्रिप्ट काम में आती है वेब पेजेस का बिहेवियर, मतलब वेब पेज को यानी कि वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सके वेबसाइट के साथ इजी लैंग्वेज में। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा कि HTML वर्सेस जावास्क्रिप्ट वर्सेस CSS क्या होता है। ठीक है, इनके बीच डिफरेंस। तो अब आते हैं हम एक्चुअल जावास्क्रिप्ट सीखने पर। ओके, सो प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। एक चीज़ और, जैसे हम HTML अगर आपको आती है तो जावास्क्रिप्ट जो है वो ईजी लगेगी आपको, लेकिन अगर आपने HTML नहीं सीख रखी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप HTML का ट्यूटोरियल देख लो। क्लियर हो गया? तो जावास्क्रिप्ट और भी इजी लगने लगेगी आपको। और अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, जो पाइथन आपके सिलेबस में है वो आती है, फिर तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए बिल्कुल ही ईजी है। क्लियर?
सो पाइथन प्रोग्रामिंग का भी ट्यूटोरियल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। सो देखो HTML का जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं सिंपल, पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया। ओके, अब इसका कोई भी नाम रख देते हैं, हम न्यू करके नाम रख देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो एक्सटेंशन लिखा हुआ है .txt, ओके, इसको हमें क्या कर देना है, HTM कर देना है या फिर HTML कर देना है। क्लियर, HTML डॉक्यूमेंट है बस। अब ये जो है वो हमारा HTML डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML के डॉक्यूमेंट में ही लिखी जाती है। अब इसे ओपन कर लेंगे हम, आप स्क्रीन पर देखते जाइए कि मैं किस तरीके से ओपन कर रहा हूँ। ओके, एक तो मैंने नोटपैड में ओपन कर लिया है, क्योंकि इसमें मैं स्क्रिप्ट लिखता जाऊँगा, सेव करता जाऊँगा। ओके, और इसको मैं एक ब्राउज़र में ओपन कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ और एडिट करूँगा तो यहीं पर ही रिफ्रेश करके चेक कर लूँगा कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। सो स्टेटमेंट मीन्स कोई भी जो आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे जावास्क्रिप्ट का, वो एक स्टेटमेंट कहलाएगा। सो मैं आपको चलो पहला प्रोग्राम दिखा देता हूं जावास्क्रिप्ट का। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। तो देखो ये नोटपैड में मैंने अलग से ओपन करके रखा था, मैं सेव कर दे रहा हूं, और इसे क्लोज नहीं करना क्योंकि मैंने यहीं पर ही ओपन करके रखा हुआ है सेम फाइल को। तो देखो ये आ गया। अब ये जो बटन है, ठीक है, और उस बटन के ऊपर क्लिक करने पर टाइम आ रहा है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू नहीं कर सकता था, है ना। जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने इस पेज को इंटरेक्टिव बना दिया, लेकिन अगर मैं इसी पेज में, मतलब कि इसी कोडिंग में और HTML ऐड कर दूं या फिर और CSS ऐड कर दूं, ओके, तो ये जो पेज है, ये जो अभी आपको सिंपल सा पेज देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। क्लियर, तो HTML और CSS तो हम करेंगे नहीं इस ट्यूटोरियल में, जावास्क्रिप्ट पर ध्यान देंगे। ओके, सो ये प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है ये अभी कवर होगा इस ट्यूटोरियल में ही, आगे धीरे धीरे चीज़ें आती जाएंगी। तो प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया किस तरीके से हम बनाते हैं। ओके, सेव करते हैं फाइल को, रन करते हैं। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, सिंपल एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, ये आपको पता है ऑलरेडी। और कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वो कहलाएगा स्टेटमेंट। जैसे कि ये एक HTML का प्रोग्राम है और इसमें ये जो पार्ट मैंने सेलेक्ट करा हुआ है ये है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी जाएगी। ओके, स्क्रिप्ट टैग यहाँ ओपन हुआ, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर क्लोज हुआ, और इस जावास्क्रिप्ट में 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो हर एक जो स्टेटमेंट होगा वो सेमीकोलन से एंड करा जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और भी कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं वो अभी हम देखेंगे। क्लियर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई जो स्टेटमेंट है वो अगर एक लाइन में नहीं आ रहा है तो उसे हम अलग लाइन में लिख सकते हैं। ओके, बट इतना ध्यान रखना है कि सेमीकोलन से एंड होना चाहिए एक स्टेटमेंट। क्लियर हो गया ये चीज़ आपको, स्टेटमेंट क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट का जो स्टेटमेंट होता है, अगर हम देखें कि हमारा जो होम है या हमारा जो कंप्यूटर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे ही जो कोई भी स्टेटमेंट अगर हम उठाएं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो बेसिकली कोई भी जो स्टेटमेंट होगा उनमें ये 5 ही चीज़ें होंगी, वैल्यूज़, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स। वैल्यूज़ मतलब कोई भी वैल्यू हमने दी हुई है किसी भी वेरिएबल को, ओके, जैसे x को मैंने दिया हुआ है यहाँ पे 5.8। ओके, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर मीन्स जो ऑपरेट करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो इक्वल टू है या फिर ये जो प्लस है ये ऑपरेटर्स हैं। ओके, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स जैसे x प्लस वाई इट इज़ एन एक्सप्रेशन, जैसे सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू आए उसे एक्सप्रेशन कहा जाता है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो है जावास्क्रिप्ट में और पाइथन प्रोग्रामिंग में ही, ठीक है, सेम ही चीज़ होती है। सिंपल कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ ऑलरेडी डिफाइंड होता है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो है कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स ऐसी लाइंस होती हैं जिन्हें हम स्टेटमेंट्स के बाद या स्टेटमेंट्स के बीच में लिख सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये जो लाइंस होती हैं ये लाइंस प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर जो है वो रीड नहीं करता, इग्नोर कर देता है। क्लियर, कैसे इग्नोर करता है, सिंपली कमेंट्स को हम इस तरीके से डबल स्लैश देकर हम बना सकते हैं। सो ये 5 जो चीज़ें हैं ये क्या है, मिलके स्टेटमेंट्स को बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेरिएबल्स, जिसे हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। ओके, सो वेरिएबल्स एक्चुअली आप समझ चुके हो कि वैल्यूज़ को स्टोर करती हैं। तो क्या रूल्स होने चाहिए किसी भी वेरिएबल का नाम देने के लिए। ओके, तो
पहला रूल ये है कि वेरिएबल्स का नाम केस सेंसिटिव होता है। ओके, केस सेंसिटिव मीन्स अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम स्मॉल एक्स दे रहा हूँ, है ना, और किसी वेरिएबल का नाम मैं कैपिटल एक्स दे रहा हूँ, ऊपर वाला स्मॉल है और नीचे वाला कैपिटल, तो ये दोनों ही वेरिएबल्स अलग अलग हैं। क्लियर, केस सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट जो है कि वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर आ सकता है या फिर डॉलर का साइन आ सकता है, इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। जैसे इस वेरिएबल का नाम में जैसे एक्स अंडरस्कोर दे दिया, क्लियर, तो ये अलाउ है। बट अगर मैं इस वेरिएबल का नाम इस तरीके से दे दूं कुछ, है ना, कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर लगा दूं, तो वो अलाउ नहीं है। अंडरस्कोर आ सकता है या फिर ये डॉलर का साइन आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब किसी वेरिएबल का नाम मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 4x मैंने किसी वेरिएबल को नाम दे दिया, x4 करके मैं कोई नाम दे सकता हूँ, x4b, ठीक है, x4yz, ये कोई भी नाम दे सकता हूँ। ओके, ये जो रूल हैं, ये रूल जैसे आपको पढ़ने में आ रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होते हैं। और कोई भी कीवर्ड का नाम यूज़ नहीं कर सकते हम वेरिएबल के नाम के लिए। ऑपरेटर्स आप जानते हो, जैसे मैथ्स में या एलजेब्रा में ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ऐसे ही प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं। सो ये देखिए, ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये वाले, लॉजिकल, बिटवाइज, कंपैरिजन, असाइनमेंट और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स भी होते हैं। ओके, सो ये ऑपरेटर्स इतने सारे हैं कि इस ट्यूटोरियल में हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। काफ़ी इनको एक एक करके समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके ऊपर मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो बेसिकली ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि ऑपरेटर्स अगर हमने नहीं सीखे अभी तो जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी। क्लियर, ये सिर्फ जो है वो एक्सप्रेशन बेस्ड अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, जैसे एवेल्युएट करना है उसके लिए है ये ऑपरेटर्स। क्लियर। सो वापस आते हैं हम, ऑपरेटर्स आप सीख गए क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली यही जो सेम ऑपरेटर्स है ना, इनकी जो वर्किंग है सेम वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग में भी है। ओके, तो एक ही ट्यूटोरियल से आप दोनों चीज़ें कवर कर लोगे। कमेंट्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंगल लाइन कमेंट्स हम 2 फॉरवर्ड स्लैश से हम बना सकते हैं। ओके, मल्टी लाइन कमेंट्स हम इस तरीके से बना सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और जो लाइन लिखना है वो उसके बाद स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। 3 वेरिएबल्स हैं एक तरीके से जिनको हमने कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है। 4th वेरिएबल है, उसको एक्सप्रेशन दे रखी है। तो ये 3 वेरिएबल जो हैं वो 3 अलग अलग लाइन्स में है। तो अगर हम इस तरीके से लिखें, है ना, सेमीकोलन लगा लगा के, तो हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं ताकि हमारा स्पेस बचे। जैसे मैं इस तरीके से ऐसे कर दूं तो इट इज़ ऑल्सो अलाउड। ये कमेंट जो है वो स्टेटमेंट 2 जो लिखा हुआ है इसे मैंने हटा दिया है। क्लियर, तो ये भी बिल्कुल सही है, इससे हमारा स्पेस सेव हो रहा है। सो असल जो जावास्क्रिप्ट जो है वो अब स्टार्ट होती है, अभी तक जो था वो बेसिक पार्ट चल रहा था। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स जब हमें कोई आउटपुट चाहिए होता है किसी कंडीशन के बेसिस पर, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ़ स्टेटमेंट। सो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ पहले, फिर इसको समझाऊंगा। ओके, सो अभी आउटपुट देखो कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आया ऐसा, तो वो अभी हम देखते हैं। अब स्क्रिप्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, x जिसकी वैल्यू 51 है, y जिसकी वैल्यू 7 है। अब इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करा गया है, इफ़ कीवर्ड को यूज़ करके। इफ़ कंडीशन क्या दे रखी है, अगर x y से छोटा है तो ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि करली ब्रैकेट्स में ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ का ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अब आप देखो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्या x छोटा है y से, नहीं, x y से छोटा नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो x इज स्मॉलर देन y, ये जो आउटपुट में आना था ये आया नहीं है, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 72 कर दूँ तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि x अब जो है वो y से छोटा है। सेव कर देते हैं इसको Ctrl+S से और फिर से रन करते हैं। अब देखो, अब आउटपुट में आ गया x इज स्मॉलर देन y। क्लियर। सो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये लाइन, ये आप यहाँ पर देख रहे हो पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है, ठीक है। इस पैराग्राफ टैग को मैंने आईडी दे रखी है डेमो,
ठीक है, ये आईडी और ये सारा सीएसएस का पार्ट है। क्लियर। सो इस पैराग्राफ को मैंने क्या कराया है, एक कंडीशन के थ्रू इस पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो मैंने चेंज कर दिया। क्लियर। कंडीशन ये वाली ट्रू हुई तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वाला जो एलिमेंट है पैराग्राफ टैग, इसका जो आईडी है इसके थ्रू मैंने इसका कंटेंट चेंज करा और उस पैराग्राफ टैग में क्या लिख के आ गया, एक्स इज स्मॉलर देन वाई। अब ये देखो, ये जितना मैंने ये जो सेलेक्ट करा हुआ है ये क्या है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ना ये सारा कंटेंट, एक्स इज स्मॉलर देन वाई, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है एक। क्लियर। स्ट्रिंग वैल्यू मतलब जो डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू हो, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है। क्लियर। सो ये सारा अभी आप इवेंट्स और ये सारी चीज़ें आप देखोगे अभी इसी ट्यूटोरियल में। तो इफ कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। आई होप इफ कंडीशन के थ्रू क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो इफ एल्स के थ्रू और हो जाएगा। ओके, अब मैं सिर्फ ये स्क्रिप्ट वाला पार्ट मैंने रिमूव करा है क्योंकि उसी में चेंज हो रहा है ज़्यादातर। अब देखो, x की वैल्यू 51, y की वैल्यू 72। अगर x बड़ा है y से तो देखो इस वेरिएबल को मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन y, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला जो पार्ट है उसमें डिस नाम के वेरिएबल को ये मिल जाएगा y इज ग्रेटर देन x। अब इन दोनों में से, ठीक है, डिस्क को क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है x और y की वैल्यू पर। तो आपको पता है कौन से डिस्क को वैल्यू मिलेगी, क्या x y से बड़ा है, नहीं, तो एल्स वाले डिस्क को वैल्यू मिल जाएगी y इज ग्रेटर देन x, और ये तो अपने आप फिर एग्जीक्यूट हो ही रहा है डिस्क, मतलब ये जो क्या कर रहा है इसके कंटेंट को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर। इस पैराग्राफ टैग के कंटेंट को मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ पे क्या पुट कर दिया, डिस वेरिएबल। क्लियर। क्यों, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज थी, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है, या तो x बड़ा होगा y से या y बड़ा होगा x से, जबकि प्रीवियस वाले प्रोग्राम में क्या था, एक ही कंडीशन थी, एल्स वाला पार्ट नहीं था उसमें। ये चीज़ क्लियर हुई। मैं पहले बोल चुका हूँ, जिसने प्रोग्रामिंग करी हुई है उसको तो ये बहुत देख कर ही समझ में आ गया होगा। ओके, इफ एल्स में ये होता है दो कंडीशन, ऐसे ही एल्स इफ और स्विच, इनकी भी वर्किंग यही होती है कंडीशन के बेसिस पर, बट एल्स इफ और स्विच इसके ऊपर मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ओके, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब जो नेक्स्ट जो है वो है जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स क्या होते हैं। ओके, सो व्हाट इज अ इवेंट। इवेंट मीन्स जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं वेब पेज के साथ तो एक इवेंट होता है, जैसे हमने वेबसाइट पर किसी बटन को क्लिक किया है ना, तो एक इवेंट क्रिएट होता है। ओके, या वेबसाइट का जो विंडो है उसे क्लोज करा या रिसाइज करा। ओके, सो एक इवेंट क्रिएट होता है। तो जब जब कोई इवेंट क्रिएट होता है तो जावास्क्रिप्ट क्या अलाउ करता है, जावास्क्रिप्ट कोई कोड एग्जीक्यूट करता है। मतलब हमने कोई बटन दबाया तो एक इवेंट क्रिएट हुआ है ना, तो इवेंट क्रिएट होने का मतलब क्या है, उस बटन के पीछे जो फंक्शन है, जो वर्किंग है, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्लियर। किसी वेबसाइट पर हम जाते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, ओके, या कोई भी बटन दबाते हैं तो कुछ ना कुछ वर्किंग एग्जीक्यूट होती है, तो वही चीज़ है इवेंट। इनको अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो कि अभी हम कर चुके हैं कि किसी आईडी मतलब HTML के किसी एलिमेंट का कुछ कंटेंट जो हम अभी चेंज करा था इफ कंडीशन में, आपने देखा है ना, कंडीशन के बेसिस पर चेंज करा था। अब हम बटन के बेसिस पर चेंज करेंगे, देखो कैसे। अब ये सिंपल HTML बॉडी, और मैंने स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ बटन बनाया हुआ है एक। ओके, सो बटन टैग लगाया। अब यहाँ पे मैंने इवेंट क्रिएट करा है ऑन क्लिक नाम से, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ठीक है। तो इनर डॉट HTML, अब यहाँ पे डेट फंक्शन लगाया, जिसके क्या होगा कि मैं ये जो बटन क्रिएट होगा, ओके, उस बटन को प्रेस करने से डेट आ जाएगी। क्लियर। देखो कैसे मैंने सेव कर दिया इस प्रोग्राम को। अब देखो द टाइम इज, तो ये डेट आ गई इस बटन को प्रेस करने से। तो इस बटन को मैंने जब प्रेस किया तो एक इवेंट क्रिएट हुआ। अब वो इवेंट क्रिएट हुआ है मतलब उसके पीछे जो फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हुआ है। क्लियर। कौन सा फंक्शन था, डेट फंक्शन। क्लियर हो गया आपको। अब जैसे अभी
इससे फर्स्ट वाले प्रोग्राम में हमने क्या करा था, HTML के किसी एलिमेंट का कंटेंट चेंज करा था, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो बटन है उसी का ही कंटेंट चेंज कर देंगे दिस कीवर्ड का यूज़ करके, दिस डॉट इनर HTML। सेम जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, सेम वैसे ही रहना चाहिए। अब देखो ये बटन है तो इस बटन के अंदर ही टाइम चेंज हुआ, इस बटन का ही जो है वो कंटेंट चेंज हुआ, कैसे, दिस लगा के और इनर HTML। जबकि प्रीवियस वाले में हमने क्या करा था, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी जो आईडी यहाँ पे डेमो लिखी हुई है, क्लियर, उसका कंटेंट चेंज हुआ था। ओके, तो चलो मैं इसका एक प्रैक्टिकल और अच्छा सा करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिख देते हैं, द राइट टाइम लिख दिया मैंने। ओके, अब उसके बाद एक और मैं पैराग्राफ टैग लगाता हूँ। ओके, और प्रीवियस वाले की जो आईडी है वो मैं चेंज कर देता हूँ, IND कर देता हूँ और रॉन्ग टाइम लिख देता हूँ। ओके, अब इसको ज़रा हम रन करके देखते हैं। तो देखो द टाइम इज़ द राइट टाइम, द रॉन्ग टाइम, तो जहाँ पे द रॉन्ग टाइम था उसका कंटेंट चेंज हो गया, क्लियर, सिंपल। जहाँ पर डेमो आईडी है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका कंटेंट चेंज हुआ। अब आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छे से, है ना। ऐसे ही आगे और भी प्रैक्टिस वीडियोस आएंगी, सो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब करा हुआ है चैनल को। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए, इवेंट आपको समझ में आ गया होगा। इवेंट जो है वो हालांकि हम और भी कई सारे ऐसे ऑन क्लिक के अलावा कई सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम इवेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं उन पर भी और ट्यूटोरियल बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। ओके, एंड अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई कन्फ्यूजन आ रही हो आपको इस ट्यूटोरियल में तो ज़रूर बताइएगा। ओके, जावास्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्सेस। अब ये पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं, अक्सर जब हम मोबाइल पर या नेट चलाते हैं या कंप्यूटर पर तो काफ़ी सारे बॉक्सेस आते हैं, पॉपअप बॉक्स आते हैं। तो मैं पहला आपको दिखा देता हूँ, अलर्ट बॉक्स। पहले मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ इसका। तो देखो जैसे मैंने क्लिक किया ये इस तरीके से एक बॉक्स आ गया, आई एम एन अलर्ट बॉक्स, कुछ भी टेक्स्ट हम लिख सकते थे। तो देखो इसमें क्या हुआ है, सिंपल बटन लगाया, ऑन क्लिक, है ना। अब जैसे ही ये बटन जो क्रिएट होगा उसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो माई फंक्शन, इसको जो नाम दिया गया है ये नाम हम कोई भी दे सकते हैं, फंक्शन क्रिएट करा है। ओके, सो ये फंक्शन कॉल होगा बटन पर क्लिक करने पर। उस बटन पर क्या नाम होगा, ये क्लिक हियर। ओके, बटन टैग क्लोज। स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की, अब स्क्रिप्ट के अंदर देखो फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, एक फंक्शन जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखना है, स्मॉल f से स्टार्ट करके, और फंक्शन का नाम जो हमने ऑन क्लिक के आगे दिया हुआ था सेम वही नाम, और ये दो ब्रैकेट्स इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कुछ भी टेक्स्ट हम डिस्प्ले करवा सकते हैं उस बॉक्स पर, और स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी HTML क्लोज। ओके, सेव कर दिया हमने। अब इसको रन करते हैं, क्लिक हियर, इंटरनेट स्पीड इज हाई या कुछ भी ऐसा जो है वो हम बॉक्स पर शो कर सकते हैं। दिस इज एन अलर्ट बॉक्स। नेक्स्ट इज कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म बॉक्स का पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम, उसके बाद हम समझेंगे इसका कैसे हुआ है। देखो तो बटन के ऊपर मैंने क्लिक करा, अब इस तरीके के जो बॉक्सेस हैं, पॉपअप हैं, वो आप देखते होंगे जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं एंड वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि नोटिफिकेशन ऑन करो, ओके करो या कैंसिल करो। तो इस तरीके से जब यूज़र से कुछ इनपुट लेना हो, यस और नो में, ओके या कैंसिल में, इस तरीके से। तो मैंने ओके करा तो यू प्रेस्ड ओके इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। सो इसमें हुआ क्या है, सिंपल एक बटन बनाया, ऑन क्लिक माई फंक्शन बनाया, जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में करा था फंक्शन बनाया। अब इस बार जो फंक्शन लिखा है उसमें और कुछ एडिशनल प्रोग्रामिंग हमने कर दी है। txt नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसमें हम कुछ वैल्यू लेंगे और उसको आउटपुट में दिखाएंगे इनर HTML गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। अब इफ एल्स, अगर हम देखो बटन जब प्रेस करेंगे, ठीक है, तो या तो हम ओके कर रहे थे या कैंसिल। तो जब हम ओके कर रहे थे तो ट्रू कंडीशन है, क्लियर। अगर हम कैंसिल करेंगे तो एल्स का पार्ट पे जाएगा, यानी कि फॉल्स कंडीशन है। ये बात आपको समझ में आ रही है। जब हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो ओके कर रहे हैं, तो ओके का मतलब है कंडीशन ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू है तो टेक्स्ट को मिल जाएगा यू प्रेस्ड ओके,
एल्स पर जाएगा ही नहीं प्रोग्राम, सीधे इस पर आ जाएगा। और टेक्स्ट को क्या मिला था, यू प्रेस्ड होके, तो यू प्रेस्ड होके डिस्प्ले हो गया। क्लियर हुई ये चीज़ आपको। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट बॉक्स। सो प्रॉम्प्ट बॉक्स का पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। इसको हम रन करते हैं, ट्राई इट, बटन पे क्लिक करा, अब नाम एंटर कर दिया गौरव। अब जो नाम हमने यूज़र से लिया है वो आउटपुट में दिखा दिया हमने। सिंपल प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ है कि यूज़र से कुछ इनपुट लिया, अब उस इनपुट का हमें क्या करना है वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और हमने इस प्रोग्राम में क्या करा है, उस इनपुट को डिस्प्ले करवाया है। अब सिंपल जो पर्सन के अंदर स्टोर हुआ था जो कि नाम था वो डिस्प्ले कराया था, लेकिन मैं और थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं ऐसे भी डिस्प्ले करवा सकता था, योर नेम इज़ एंड, अब देखो योर नेम इज एक स्ट्रिंग है, पर्सन के अंदर जो आ रहा है वो भी एक स्ट्रिंग है। अब ये दोनों ही स्ट्रिंग क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। अब देखो, अब योर नेम इज गौरव, देखो ये आ गया आउटपुट में। तो ये सब है मॉडिफिकेशन कि हम किस तरीके का मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कैसे, सिंपल बटन लिया, ऑन क्लिक माई फंक्शन, बटन को क्या नाम देना है वो लिखा हमने, पैराग्राफ आईडी डेमो, स्क्रिप्ट फंक्शन माई फंक्शन जो नाम हमने इधर लिखा था, पर्सन नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, ओके, जिसमें हमने प्रॉम्प्ट वर्ड का यूज़ करके यूज़र को पहले डिस्प्ले कराया कि यूज़र को बताया अपना नाम एंटर करो, यूज़र अपना नेम एंटर कर देगा और वो स्टोर हो जाएगा पर्सन में। अब इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हुआ है उसे हमने डिस्प्ले करवा दिया। अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट, ये तीनों ही टाइप के ये जो बॉक्सेस थे ये क्लियर हो गए होंगे आपको। ओके, अब आते हैं जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। तो HTML में जब आप फॉर्म्स बनाओगे, ओके, तो ये उसमें काम आता है। तो बेसिकली होता क्या है, तो जब हम इंटरनेट पर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उस फॉर्म में डेटा सही फिल हुआ है नहीं, तो वो चेक करने के लिए फॉर्म वैलिडेशंस यूज़ करे जाते हैं। तो दो फंक्शन होते हैं वैलिडेशन करने के लिए, फॉर्म को वैलिड है या नहीं ये पता लगाने के लिए। पहला है बेसिक वैलिडेशन। तो सबसे पहला जो फॉर्म है उसमें जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, यानी कि ऐसे फील्ड्स जिन्हें भरना ज़रूरी होता है, वो फिल करे हैं या नहीं यूज़र ने, ये चेक करना। तो ये कैसे चेक होता है, सिंपली जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको चेक करता है। दूसरा कि जो फॉर्म हमने फिल करा है उसमें डेटा जिस फॉर्मेट में फिल करना था, जैसे नेम अगर फिल करना है तो नेम का पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरीके के जो फॉर्मेट होते हैं डेटा को फिल करने के लिए, जैसे कोई भी डेट फिल करने का क्या फॉर्मेट है वो चेक करने के लिए डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन, ये दो फंक्शन होते हैं फॉर्म वैलिडेशन में। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सिंपल एक फॉर्म मैंने सिंपल सा एक बनाया हुआ है यहाँ पे, उसे हम वैलिडेट करेंगे। फॉर्म कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएगा HTML में, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ओके, तो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है, फंक्शन बनाया हमने वैलिडेट फॉर्म करके, कोई भी नाम दे सकते हैं। एक्स नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा और उसे क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, यानी कि माई फॉर्म और एफ नेम इनकी वैल्यूज़ को चेक करना है। ओके, और अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो क्या अलर्ट बॉक्स जाएगा कि वैल्यू मतलब नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, और रिटर्न क्या करना है, फॉल्स, यानी कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। क्लियर। अब इस फंक्शन को कौन कॉल करेगा, देखो भाई HTML का जो प्रोग्राम होता है वो तो बॉडी के अंदर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले फॉर्म जाएगा आउटपुट में, ये HTML का पार्ट है। मैंने पहले ही बोला था कि HTML पहले सीखो। क्लियर, अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन आती है तो ये एक फॉर्म बनाया हुआ है, पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो जैसे ये आया, अब इस फॉर्म में नेम फिल करने के लिए बोला जा रहा है। अब अगर मान लो मैं इसे एम्प्टी सबमिट करता हूँ तो देखो क्या लिखा आ रहा है, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, जो कि मैंने बोला ये रहा कि अगर x के अंदर एम्प्टी वैल्यू आ रही है तो क्या अलर्ट जाना चाहिए, जो भी हमने सीखा है अलर्ट बॉक्स कि नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। तो अब आपको यूज समझ में आया कि जो जो चीज़ें हम सीखते हैं उसे हम कंबाइन करके और एडवांस जावास्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। अब फॉर्म नेम, माई फॉर्म को जो भी नाम दिया, एक्शन एट्रीब्यूट का यूसेज ये है यहाँ पर कि जब भी यूज़र फॉर्म का डेटा सबमिट करेगा तो वो जो डेटा एंटर करा होगा यूज़र ने, वो डेटा action_page.php इस फाइल में स्टोर होगा और ये फाइल प्रोसेस होगी और उसके बाद जो आउटपुट आना होगा वो आउटपुट आएगा, एंड जो डेटा सर्वर पर
सेंड होना होगा वो सेंड हो जाएगा। ऑन सबमिट, अब जब हम सबमिट करेंगे तो क्या होगा, वैलिडेट फॉर्म होगा, यानी कि ये जो यहाँ पे फंक्शन का जो हमने नाम लिखा था वैलिडेट फॉर्म, इसे कॉल कराया जाएगा और ये फंक्शन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। काफ़ी इजी चीज़ है ये, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो फर्स्ट एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। ओके, अब एक चीज़ और कि यहाँ पर ये जो माई फॉर्म और ये एफ नेम, ये क्या है, तो सिंपल आप एक चीज़ देख रहे हो कि जो फील्ड हमें फिल करना था उस फील्ड का नाम हमने क्या रखा था, एफ नेम। तो ये माई फॉर्म के अंदर क्लियर जो फॉर्म को नाम दिया गया है, माई फॉर्म के अंदर कौन सा फील्ड है, एफ नेम नाम का ही फील्ड है, एक ही लाइन बनी है तो उसे ही चेक कर रहा है वो। क्लियर, अगर मान लो यहाँ पर हमने कुछ और, एक और मैं देखो पुट करके दिखा देता हूँ, 2 पुट करके दिखाता हूँ, है ना। अगर मान लो इधर ये हमने लिखा होता और मैंने यहाँ पे डी नेम या कोई भी नाम लिख दिया होता, तो ये सिर्फ इसी वाले फील्ड को चेक करता, इसी वाले फील्ड को चेक करता। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑटोमेटिक वैलिडेशन भी हो सकता है कि सिंपल जावास्क्रिप्ट ना लिखें और HTML का जो कोड होता है, ये जो लिखा हुआ है जो मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, वहीं पर ही जिस फील्ड को हमें चेक कराना है कि उसके अंदर डेटा फिल होना ही चाहिए, तो बस उसके एंड में टैग क्लोज करने से पहले रिक्वायर्ड लिख दो, तो जो ब्राउज़र होगा वो ज़रूर चेक करेगा कि भाई ये वाला फील्ड फिल हुआ है या नहीं हुआ है। सो स्टूडेंट, जावास्क्रिप्ट का ये इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल फॉर ओ लेवल के ये जो सारे टॉपिक्स थे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ये मैंने कवर कर दिए हैं। आगे और भी प्रैक्टिस वीडियोज़ आएंगी तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। सैम्पल पेपर्स भी मैं कवर करूँगा। ओके, एंड एक बात और कि ये जो एंगुलर JS ये जो पार्ट बचा हुआ है, इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इस ट्यूटोरियल को।